हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप वह वीडियो देखेंगे जिसमें बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी चुनाव से पहले मतदाताओं से अपील करते हैं और उस अपील को करते हुए किस तरह से भावुक हो जाते हैं और सब परिवार रोने लगते हैं, और वह भावुक पल को आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात ये जान ले कि आखिर ये मामला क्या था। दरअसल बात ये थी कि बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने उस समय जब के पाठक एसीएस हुआ करते थे बिहार के शिक्षा विभाग के, तब उन्होंने के पाठक के खिलाफ शिक्षा विभाग के रवैये कुछ ऐसे थे जिसके खिलाफ वे लगातार शिक्षकों की आवाज़ बनकर बोलते रहे, और नतीजा हुआ कि उनको शिक्षा विभाग का कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। अंततः उन्हें बर्खास्तगी झेलनी पड़ी, और इस बर्खास्तगी के बाद वे अपने जो उनकी जो एक आमदनी का जरिया था वह सारा समाप्त हो गया था, और उनकी जो दिनचर्या थी अब सिर्फ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सड़क तक और जहां भी होना था अपने से किए और लगातार संघर्ष करते रहे। नौकरी जाने का थोड़ा भी इन्हें गम नहीं रहा। अब इनकी नज़र एमएलसी चुनाव पर और चुनाव जीतने की थी और इसलिए भी कि क्योंकि अब उन्होंने सड़क तक तो आवाज़ उठाई ही थी, अब इन्होंने मन में ठान लिया था कि सड़क से लेकर अब सदन तक आवाज़ उठाएंगे। नतीजा हुआ कि इन्होंने चुनाव लड़ने का विचार बनाया तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और परिणाम भी इनके पक्ष में ही आया। लेकिन उस पल को इन्होंने कैसे बिताया, यही इस वीडियो में आप देखेंगे। चुनाव से पहले का ये वीडियो है, अधिकांश इस समय वायरल हो रहे हैं, तो इस वीडियो को हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के ब्लॉग को के ब्लॉग को 008 को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक बहुत पहले मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। और चलिए उनके इस वीडियो को सुनते हैं, किस तरह मार्मिक है और किस तरह दर्द भरी इनकी जो व्यथा है निकल कर स्पष्ट आता है, और मतदाताओं से अपील करते हैं और आखिरकार इन्हें जीत मिलती है। और शायद ये भी आपको पता होगा कि छोटी मुकाम ठुकराती है तो शायद बड़ी मुकाम हासिल होना होता है। यह कथन बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता सह एमएलसी पर लागू होता है, क्योंकि जैसे ही शिक्षक से बर्खास्त किया गया, अब ये एमएलसी शिक्षकों की आवाज़ जो सड़क पर उठाते थे अब सदन तक उठाने का काम करेंगे। चलिए वे चुनाव से पहले वोटरों से क्या अपील करते हैं और अपील करते करते क्या वे किस तरह से भावुक हो जाते हैं उसको सुनते हैं। यही बेटा और बेटी है हमारा जो गोद में जिस्म था उस दिन आपके पटना के आंदोलन में, पटना में जब हम अनशन में बैठे थे तो मेरा यही बेटा गोद में था। यह उस समय दूध पी रहा था, और उस अवस्था में भी आपके आंदोलन में हमारा पूरा परिवार खड़ा था। इस बात को याद रखिएगा। आप तमाम लोग मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भविष्य करने वाला है। बहुत तरह से आपकी लगती है, लेकिन समझ लीजिए